राधे राधे, जय श्री राम। जेठ पूर्णिमा के व्रत कथा आप सभी को भी श्रवण करवाते हैं। जेठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को जेठ पूर्णिमा के व्रत कथा आप सभी के बीच श्रवण करवाते हैं। जेठ पूर्णिमा के हर साल जेठ मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि को जेठ पूर्णिमा व्रत रखा जाता है। इस दिन सच्चे मन और श्रद्धा से सुहागिन महिलाएं पूर्णिमा व्रत करते हैं और कथा सुनते हैं। उनके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। चंद्रदेव के भी पूजा की जाती है। माँ विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की भी पूर्णिमा के दिन पूजा की जाती है। जेठ पूर्णिमा के दिन श्रद्धा भाव से अमरनाथ यात्रा करने से या इस महीने में काफ़ी गर्म भरा दिन होती है, तो इसलिए ठंडे और पानी वाले चीज़ दान पुण्य करने से व्यक्ति की मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए विस्तार से आप सभी को बीच जेठ पूर्णिमा की कथा सुनाते हैं। मनचित और ध्यान से सुनिए। दोस्तों, अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और लाइक करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले जल्दी आप सभी तक जल्दी पहुंचेगी। तो आइए जेठ पूर्णिमा की कथा का प्रारंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार अश्रीपति नामक एक राजा था, जिनकी केवल एक ही संतान थी। राजा अश्रीपति की इकलौती संतान देवी सावित्री बहुत ही प्रभावशाली लड़की थी। देवी सावित्री को राजा अश्रीपति और रानी ने बड़े प्यार और दुलार के साथ पाला था। फिर जब लाडो ने पली बड़ी और सावित्री विवाह योग हुई, तब राजहंसी अश्रीपति ने सावित्री से अपने लिए वर चुनने को कहा। पिता के आज्ञा का पालन करते हुए सावित्री ने घूमने के बेटे सत्यवान को अपने वर के लिए बेहतर मान सुना। हालांकि दोनों के बराबर में बताया था। सत्यवान की आयु को लेकर श्री नारद मुनि ने बताया कि इसके विवाह के 1 साल बाद सत्यवान का मृत्यु की प्राप्ति हो जाता है होगा निश्चित हो जाएगा। नारद मुनि ने यह बात सुनकर राजा श्रीपति को भयभीत हो गया और अपनी बेटी सावित्री को दूसरा पति चुनने के लिए अनुरोध करने लगे। लेकिन बेटी सावित्री को पिता का बात मंजूर नहीं था। बेटी तक हट में आगे राजा अश्रीपति की एक न चली। फिर उसके बाद निश्चय किया कि पर सावित्री की विवाह सत्यवान से विधि पूर्वक संपन्न हुआ और होने के बाद शादी के बाद सावित्री और सत्यवान और उनके माता पिता के साथ जंगल में रहने लगे। सावित्री और सत्यवान अपने माता पिता के घर छोड़ अपने पति के साथ अपने ससुराल अपने सास ससुर के साथ रहने लगे। सावित्री और सत्यवान, क्योंकि यह जेठ मास के पूर्णिमा जो है सावित्री और सत्यवान के नाम से भी जानी जाती है। वैसे भी अमावस्या है क्यों वट सावित्री पूजन किए थे। यूपी बिहार में अमावस्या को वट सावित्री पूजा किया जाता है और पूर्णिमा को भी वट सावित्री पूजा किया जाता है, क्योंकि पूर्णिमा अमावस्या जेठ मास के बहुत ही खास मानी जाती है। इसीलिए देवी सावित्री ने अपने पति सत्यवान की लंबी आयु के लिए रोज ही विधिवत तरीके से व्रत रखने लगी। लेकिन नारद मुनि की भविष्य के अनुसार जब सत्यवान के जीवन में अंतिम दिन आया तो उसे दिन सावित्री भी उसके साथ लकड़ी काटने वन में गई थी। लकड़ी काटने के लिए सत्यवान एक पेड़ पर चढ़ने लगा। तब उसके सिर में तेज दर्द हुआ। दर्द के कारण कहराने कर सत्यवान पेड़ के नीचे उतर और एक घनी छाये में बरगद के पेड़ के नीचे पत्नी सावित्री की गोद में लेट गए। पत्नी की गोद में लेटते लेटते ही सत्यवान अपने प्राण त्याग दिए। फिर उसके बाद सत्यवान को प्राण लेने के लिए यमराज आगमन हुआ। यमराज सत्यवान के प्राण लेने के लिए आया। तब
प्राण लेके चलने लगी। यमराज ने देवी सावित्री को बहुत ही मना किया, लेकिन सावित्री के प्यार और सम्मान के आगे यमराज की एक न चली। सावित्री सत्यवान के साथ साथ यमलोक तक पहुंच गई और यमलोक में जाके यम से प्रार्थना करने लगी, क्योंकि वह पति की वहाँ से यमलोक से मृत्यु लोक से सावित्री और सत्यवान सावित्री अपनी पति को प्राण और सत्यवान के लेकर आपस आई। उसी दिन से जेठ मास के पूर्णिमा का काफ़ी महत्व है और जो स्त्री विवाहित वट सावित्री पूजा और सती सावित्री पूजा करते हैं उनके सदा सुहागन रहेंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें। फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।